हमारी लड़ाई इस बात पर है कि कैसे आप एक दिल्ली, एक यूपी, एक बिहार, एक बड़े पॉश इलाकों में बैठी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिटायर हुई है उसमें एक महिला दिल्ली के मॉडल टाउन में निवास करती है। तो किस प्रकार आप वहाँ की लड़कियों का तुलना हम जैसे पर्वतीय राज्यों में रह रही निवासी कर रही महिलाओं से तुलना कर सकते हैं। यूकेपीएससी के जो अभी तक एग्जाम हो रहे थे वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उन्होंने जब से ये रिट का सिलसिला शुरू करा है, हम लोगों ने तो कभी भी उनके राज्य में इस तरीके से रिट दायर नहीं की हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड जो राज्य है छोटा है और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सीधी हैं, तो उन्होंने एक के बाद कितनी सारी रिटें डाल दी हैं। इससे हमारा एग्जाम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं है कि सबको हमको एग्जाम ही के लिए पढ़ना है, हमें अपने घर भी देखने होते हैं। तो यूकेएसएससी में क्षैतिज आरक्षण को लेकर यहाँ पर पहाड़ की बेटियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी मांग उठाई है और आज परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय की तरफ वो लोग मार्च कर रहे थे। और आपको दिखाते हैं कि इस समय यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है, जिन्होंने इस मार्च को रोका है। अभी रास्ते में यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। वहीं महिला अभ्यर्थी और उनके साथ महिला राइट्स एक्टिविस्ट यहाँ पर अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पहाड़ की कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं जो पहाड़ी परिधान में आई है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग आज पहाड़ी परिधान में आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, अभी हमारे जो हम महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को 36% आरक्षण मिलता था। ये आरक्षण उत्तराखंड की सभी महिलाएं जो यूके में या कहीं यूकेपीएससी में जो उतनी भी सरकारी नौकरियां आती थी उसमें ये आरक्षण सुनिश्चित था। लेकिन कुछ समय पहले जब हमारा यूकेपीएससी का रिजल्ट आया तो बाहरी राज्यों ने, महिलाओं ने जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, उन्होंने ये रिट दायर करी हाई कोर्ट में कि उत्तराखंड की महिलाओं को जो 30% 36 आरक्षण प्राप्त हो रहा है वो असंवैधानिक है और हमें भी ये आरक्षण दीजिए, क्योंकि सभी राज्य की महिलाएं एक समान होती हैं। लेकिन हमारी लड़ाई इस बात पर है कि कैसे आप एक दिल्ली, एक यूपी, एक बिहार, एक बड़े पॉश इलाकों में बैठी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिटायर हुई है उसमें एक महिला दिल्ली के मॉडल टाउन में निवास करती है। तो किस प्रकार आप वहाँ की लड़कियों का तुलना हम जैसे पर्वतीय राज्यों में रह रही निवासी कर रही महिलाओं से तुलना कर सकते हैं। वो किस प्रकार उनकी पूरी दिनचर्या, कितने संघर्ष, कितने परिश्रम से जुड़ी होती हैं, वो सिर्फ हम पहाड़ी लोग ही जानते हैं। हम जानते हैं क्या उनको समस्याएं होती हैं। आज 2022 की बात कर रहे हैं हम, आज भी कई जगह सड़कें नहीं है, बिजली के तुरंत ऐसे बंदोबस्त नहीं है। पढ़ने के लिए वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद घर की कुछ दिनचर्या के काम होते हैं वो करने होते हैं। तो हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप क्यों अपनी तुलना हम जैसे, जहाँ उत्तराखंड 85% पर्वतीय राज्य है, क्यों तुलना कर रहे हैं? और क्या आप दोनों हम भाई राज्य की महिला, उत्तराखंड की राज्य की महिलाएं बराबर हैं? और आप एक और बात बता देते हैं, पिछले साल जो विधानसभा के इलेक्शन में 71% महिलाओं ने ये सरकार बनाने में योगदान दिया है। तो सोचिए कि यहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त है और अगर उन पे बात आए तो वो कितना बड़ा कदम भी उठा सकती हैं। मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मोनिका है, मोनिका चिलवाल। मैं अल्मोड़ा से हूँ। बताइए। पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है वहाँ पे महिलाओं को लेकर, अगर एजुकेशन की बात करें, और आप अपनी जर्नी पूरी बताइए इसमें, और क्या आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार आप लोग मांग उठा रहे हैं। किस तरीके से नेताओं से, अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या उसमें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सर, पहली चीज़ तो है ये 30% महिला आरक्षण है। हम इसकी मांग ऐसे ही नहीं करते हैं। 2006 से हमें ये आरक्षण मिलता आ रहा था। गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने उसको उस समय लीगल बैकिंग नहीं दी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए। उत्तराखंड बना ही इसलिए था, उत्तर प्रदेश से अलग इसीलिए हुआ गया था क्योंकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, अगर उस समय ही उत्तराखंड बना है तो उसका कुछ बेसिस था, तो आज वो उस चीज़ को नकार नहीं सकते कि हमारी कंडीशंस अलग नहीं है, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है। अगर एक बच्ची को, गाँव की बच्ची जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो पैदा होती है, पहले तो लड़का लड़की में जो भेदभाव है आज भी यहाँ परसिस्ट करता है। लड़का अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है तो लड़की गवर्नमेंट स्कूल में जीजीआईसी में पढ़ती है। वो 3-4 किलोमीटर नीचे उतर के नदी पार करके फिर जाती है, आती है। थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है, गाय भैंस करना, खाना बनाना, सब कुछ करना, थोड़ा बहुत पढ़ पाती है। 18 साल की हुई नहीं कि उसकी शादी पहले फिक्स हो जाती है। शादी होती है, शादी कहाँ होती है? आधे जितने लोग हैं यहाँ पर सारे डिफेंस में, फौज में जाते हैं हमारे यहाँ के लड़के।
वो लड़के शादी करके आती हैं, अपने सास ससुर देखती हैं, गाय भैंस देख रही हैं, सब कर रही हैं, पढ़ने लिखने के उनकी जिंदगी में स्कोप नहीं है। थोड़ा बहुत जो लड़कियां जैसे अब हल्द्वानी की बात करें, देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ थोड़ा बहुत लड़कियां जो पहुंच रही हैं, हम उनके लिए आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जो गांव से जो लड़कियां हैं वो कैसे निकलेंगी? वो थोड़ा थोड़ा करके जो आ रही हैं, उनकी परिस्थितियां हमने देखी। सर, शराब का इतना बड़ा प्रॉब्लम है गांव में कि लोग आदमी जो होते हैं या जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं, औरतें पेड़ चढ़ती हैं, घास काटती हैं, इतने डेंजरस वो काम करती हैं। तो हम चाहते हैं अगर उत्तराखंड में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, जैसे इन्होंने बताया 71% वोटिंग हुई है महिलाओं के द्वारा, तो क्यों नहीं उस चीज को ये फोकस पे लेके आ रहे हैं कि अगर हम लोग महिला सशक्तिकरण नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारा भी डेवलपमेंट हो, साथ साथ में हमारा इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल सब तरीके का डेवलपमेंट हो, तभी उत्तराखंड डेवलप करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है मैम, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं और क्या इसमें रिस्पांस आया? क्योंकि लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से भी आपकी बात हुई है, सीएम से भी बात हुई है आपकी, उसके बाद किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है? और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान आता है कि हम एसएलपी के लिए अप्लाई करेंगे या अध्यादेश लाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या स्टेप्स रहते हैं और कैसे होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व? सर, मेरा नाम दीपांजलि है। अभी तक हम लोग काफी जगह, हम काफी सारे मिनिस्टर्स से भी मिल चुके हैं, जितना सर हमारे लिए पॉसिबल था, और हम लोग ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, हम अपना इशू समझा चुके हैं, बट अभी तक हमें एज सच उतना रिस्पांस मिला नहीं है जैसा हम चाहते हैं। सर, हमें ये महसूस हो रहा है कि स्थिति की गंभीरता शायद अभी हमारे नेताओं को पता ही नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। अभी तक सर न्यूज़पेपर में आता है कि 30% महिला आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है, पर सर हमारी मांग महिला आरक्षण नहीं, हमारी मांग 30% उत्तराखंड महिला आरक्षण है। और सर, मुझे नहीं लगता हमारी मांग बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जो परिस्थितियां हैं महिलाओं की, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक तरीके से सर ये कंपनसेशन है, और ये हम मांग कर रहे हैं, कुछ हम भीख नहीं मांग रहे हैं बिल्कुल भी। और सर, हम बस यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात थोड़ी सुने, और ये जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, एसएलपी की बात हो रही है, सर हम उसके लिए कह ही नहीं रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है, जैसे अदर स्टेट्स में है आर्टिकल 371 के अंडर उनको अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, ऐसे ही हमें आर्टिकल 371 के अंदर कवर किया जाए, यही हमारी मांग है। 371 फॉर यूके। ऐसा नहीं है सर कि कोई भी लीगल लूपहोल नहीं निकल सकता है हमारे लिए। ये बात सच है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, बट पार्लियामेंट से कानून पास करवाया जा सकता है। हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है अभी भी। हाई कोर्ट में 2-3 बार सुनवाई हो चुकी है इस मामले को लेकर, तो क्या लगता है आपको, मतलब इसमें किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि आपको लगता है कि क्या सरकार की तरफ से प्रॉपर तरीके से पैरवी नहीं हो रही है? अभी कट ऑफ्स को लेकर भी हाई कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई थी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सर, अभी हमें नहीं लगता है कि सरकार ढंग से पैरवी कर रही है। हालांकि अभी 2 दिसंबर को हमारी केस की हियरिंग है। हम तो ये चाहते थे कि सरकार कम से कम एक कमीशन का गठन करे जो यहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखे। कम से कम सर ये किया जा सकता था कि यहाँ की वुमेन की सोशल और एजुकेशनल कंडीशन के बेसिस पे उनको बैकवर्ड अगर ये घोषित करते तो आरक्षण सुनिश्चित हो जाता, पर कोई भी कमीशन का गठन नहीं हुआ है। हमें बल्कि यही महसूस हुआ है कि हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करा ही नहीं गया है, और इसीलिए सर हम आज यहाँ पे आए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करें, ये आपका फर्ज बनता है। तो वुमेन्स कमीशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है? सर, सपोर्ट मिल सकता है। अभी तक तो हमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं या हमारी आवाज नहीं पहुंची है। अभी तक सब मीडिया चैनल्स हमें कवर कर रहे हैं, बट सामने से हमें वो सपोर्ट नहीं मिला जो एज अ वुमेन ऑफ उत्तराखंड हमें मिलना चाहिए था। बस नहीं मिला सर, बिल्कुल। ठीक है मैम, आप बताइए आपका नाम और कहाँ से हैं, और ज्योग्राफिकल जहाँ से आप आते हैं वहाँ की कंडीशंस के बारे में बताइए, आप किस तरीके से आते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है और मेरी शिक्षा दीक्षा जोशीमठ में हुई है। और आप जो ये वेशभूषा देख रहे होंगे इसे गद्दी पाखी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। आपको याद होगा कि गौरा देवी ने वनों को बचाने के लिए इस जो सबसे पहले उत्तराखंड में आंदोलन शुरू करा था, उन्होंने भी यही वेशभूषा, क्योंकि वो भी भोटिया जनजाति से थी। तो आज हम सब लोग जो यहाँ पे उत्तराखंड में बहनों को, बेटियों को ध्यानी बोला जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज सारी जो ध्यानियां हैं वो सड़कों पे उतरी हुई हैं। हमारे पहाड़ की तो आपको पता है ना स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी आपके साथ एक मिसहैप हो जाता है या कभी भी आपकी तबीयत खराब होती है, तो आपको जो है शहरों की तरफ दौड़ लगानी होती है। और रास्ते इतने खराब हैं कि कई बार तो उनको लाते लाते जो है मरीज जो होता है वो रास्ते में ही मर जाता है। आप लोग स्वयं मीडिया से आपको पता होगा कि कितने बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रसव पीड़ा से, जब महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है और जब उसको मेन सीएचसी तक लाया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो रही है, उसके साथ वो तो खत्म हो रही है, उसका बच्चा भी खत्म हो रहा है, उसके सारे सपने भी खत्म हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ गढ़वाल में एक कहा जाता है कि
कू ढूंढ्योनी पूजो मिन, मतलब कि मैंने कौन सा पत्थर नहीं पूजा है। हम उत्तराखंड की जितनी भी लड़कियां पीसीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकी है, हमारा मेंस का एग्जाम है, हम यहाँ पे सारे विधायकों से मिल चुके हैं, यहाँ तक कि धामी जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन वो मीटिंग जो है ना उनका हमें कोई भी फल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद रख रहे हैं और आज 13 जिलों की मातृशक्ति हमारे साथ खड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुख फेरी फेरी अंधेरू नी छटेणो बाटू हेरी हेरी बाटू नी कटेणो, कै माँ क्या पूछ दी बैठी क्या सोच दी, अरे पहली भी वे फिर होली होली जरूर सवेरे होली होली जरूर सवेरे होली। यानी कि धैर्य रखिए, सब्र रखिए, महिला आरक्षण एक दिन लागू जरूर होगा। धन्यवाद। तो यूकेपीएससी को लेकर क्या कहना है आपका, क्योंकि यूकेपीएससी दूसरे एग्जाम्स तो करा रही है लेकिन यूकेपीएससी में अभी आपका भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है, तो इनके स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहते हैं और जो एग्जाम्स के अंडर में हो रहे हैं तो उससे जो महिला अभ्यर्थी हैं, आप लोग हैं, वो किस तरीके से आगे फ्यूचर देखते हैं आप? जी, यूकेपीएससी के जो अभी तक एग्जाम हो रहे थे वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उन्होंने जब से ये रिट का सिलसिला शुरू करा है, हम लोगों ने तो कभी भी उनके राज्य में इस तरीके से रिटें दायर नहीं की हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड जो राज्य है छोटा है और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सीधी हैं, तो उन्होंने एक के बाद कितनी सारी रिटें डाल दी हैं। इससे हमारा एग्जाम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं है कि सबको हमको एग्जाम ही के लिए पढ़ना है, हमें अपने घर भी देखने होते हैं, हमारे अन्य काम भी होते हैं। लेकिन पिछले कितने महीनों से हम सारी बहनें जो हैं वो सड़कों पे उतरी हुई हैं, अपना दिन रात एक हम लोगों ने पढ़ाई के लिए कर दिया था, लेकिन ये जो इन्होंने रिटों का सिलसिला अन्य राज्य की लड़कियों ने शुरू किया है उससे हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है और हम लोग जो है ना वो हर तरीके से हराश हो रही है, मेंटली भी, सोशली भी, और ये हम शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हैं कि हम लोगों को जो है कितना सारा कष्ट जो है झेलना पड़ रहा है। एक संक्षिप्त में एक मैसेज आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या देना चाहेंगे? सर, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम इतने टाइम से जो लगे हुए हैं इस चीज़ में, जो गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 371 फॉर यूके, ये शॉर्ट में आपको बताया, 371 आर्टिकल के फॉर यूके लाया जाए, स्पेशल प्रोविजन हमारे लिए गवर्नमेंट सेंटर पे लेके जाए, उसको पास करवाए। तो ये देखिए हमारे साथ इस समय यूकेपीएससी की महिला अभ्यर्थी हैं जो लगातार क्षैतिज आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार इस आवाज को उठाया है। आज पहाड़ी परिधान में परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय के लिए की तरफ ये लोग कूच कर रहे थे, जहां पर पुलिस बंदोबस्त के बीच अभी यहाँ ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बीच इनकी मांग ये है कि 371 के जो आर्टिकल है उसके अंडर में इनको न्याय दिया जाए और उसके साथ साथ क्षैतिज आरक्षण अमल में लाया जाए, जिससे पहाड़ की बेटियों का भविष्य सुधरे। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।